हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, जो आपका 21 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। पहले आपका आ जाएगा शब्द विच्छेद, दूसरा आपका आ जाएगा समास, तीसरा देखिए क्या है शब्द रूप, और चौथा है धातु रूप, पांचवा है प्रत्यय, और 6 है आपका विभक्ति परिचय। तो इन 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला टॉपिक, क्या है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का हम 3 प्रश्न देखेंगे, और ये 3 प्रश्न ही एक एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न, देखिए क्या है। नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा, जो नरेंद्र है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। 4 विकल्प है, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये आपका एक एक नंबर का 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा क्या होगा बताइए। 4 विकल्प है, सारे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप हमें कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि सर हमारा इतना सही गया। तो देखिए जो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, इनमें से आपका नर प्लस इंद्र हो जाएगा नरेंद्र का सही संधि विच्छेद, याद रखिएगा। दूसरा देखिए क्या है, सायक का संधि विच्छेद है। जो सायक है आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लगाया है, सायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं आपका एक एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी प्रकार से आपको पहचान कर लिखना होता है। तो देखिए जो सायक का संधि विच्छेद है का आपका हो जाएगा सा प्लस अका, या खा से प्लस अका, या गा साए प्लस अका, या घा शो प्लस अका। इन्हीं में से एक आपका है, बताइए हमें। यदि आपको पता है तो आप लास्ट में हमें कमेंट करके स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब वीडियो आज के रात इम्पॉर्टेंट है, आज रात के लिए, क्योंकि आपका कल पेपर है। इसी प्रकार से आप तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छे से हो पाएगी। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा से प्लस अका हो जाएगा सायक का संधि विच्छेद। तीसरा देखिए क्या है, पो प्लस अका। ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला पूछा जाता था, ये आपका प्रश्न में ही पूछ लिया गया है। तो तीसरा प्रश्न जो है आपका संधि का कि पो धन अका, क्या है पो धन अका की संधि है। तो ये आपका जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में पूछा जाता था वो आपका ऑप्शन में आज पूछ लिया गया है। तो कोई भी प्रश्न मतलब घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन जब आंसर उसको आपको आता होगा तो आप काफ़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, तो मैं दिखा दूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, ये आपका खा हो जाएगा, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 विकल्प इसी प्रकार से दे दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी प्रश्न जो है आपका कहीं पर घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो यही होगा। ये आपको याद रखना, ये होगा ये वो होगा। तो तीसरा प्रश्न भी हमारा क्लियर होगा, जो कि संधि विच्छेद से था, हमने बता दिया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समास, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट यानी दूसरा टॉपिक आ चुका है समास विग्रह। इसका भी हम 3 प्रश्न देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जैसे बताया था आपको शुरुआत में कि हर एक टॉपिक का 3-3 प्रश्न देखेंगे, और कितना एक एक नंबर का होगा। तो 6 टॉपिक है और 3 क्वेश्चन है, तो 6 त्रिक 21 नंबर इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए जो पहला प्रश्न है क्या है, महाजन, क्या है महाजन में समास है। कौन सा समास है, अव्यय भाव है, या खा कर्म धारण, या गा द्विगु समास, या तत्पुरुष समास। बताइए। ये जो यदि आपको आंसर पता है पहले का जो समास विग्रह है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महाजन में समास हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कर्म धारण हो जाएगा समास आपका महाजन में। जाएंगे आप मोबाइल पर सर्च कर भी करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपके बुक में भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो ये सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, धातु रूप, धातु शब्द, प्रत्यय, समास विग्रह, संधि विच्छेद, विभक्ति परिचय, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक 2-2 नंबर का है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, आधिहरी, क्या है आधिहरी में कौन सा समास है। ब्रैकेट के अंदर है, आप देख सकते हैं। तो इनमें समास पहचानना है। बेसिकली जो आपका एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा था, पहले आपका प्रश्न दे दिया जाता था लेकिन अब आ गया है आपका कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है, तो काफ़ी आसानी होती है प्रश्न का उत्तर देने में। तो देखिए आधिहरी, क्या है आधिहरी में समास पहचानना है, कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो आधिहरी है ये आपको याद रखना है, क्या है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव आपका इनमें समास हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है
तीसरा प्रश्न, श्वेतांबर में समास होगा तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारण, द्विगु समास या द्वंद्व। तो श्वेतांबरम की बात हो रही है, तो श्वेतांबरम जो है आपका, इसमें जो समास हो जाएगा कर्मधारण हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारण, इसका सटीक उत्तर। कर्मधारण, तत्पुरुष, ये सब सारा समास जो है आपका आ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो समास विग्रह को भी हमने बता दिया है, आप देख सकते हैं, इसका भी हमने 3 क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आता है। टॉपिक आ चुका है, क्या आ गया है? शब्द रूप। शब्द रूप यानी एक शब्द का यानी शब्द रूप बनाना। ये हिंदी साहित्य का है, याद रखिएगा, सामान्य हिंदी का नहीं है। तो हिंदी साहित्य में जो आपका होता है ये सारा पूछा जाता है, लेकिन जो उसमें होता है उसमें आपका काफ़ी विभक्ति वचन पूछा जाता है, उसमें आपका शब्द रूप पूछा जाता है, एक शब्दों के अनेक शब्द पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ अलग आता है, क्योंकि ये आपका हिंदी साहित्य है जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। तो शब्द रूप में देखिए क्या है, 3 प्रश्न इसमें भी है, स्क्रीन पर रहा है। पहला प्रश्न क्या है? आत्मन, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, याद रखिएगा। आत्मन शब्द का पष्टी विभक्ति द्विगुवचन का रूप होगा। क्या है? आत्मन शब्द में पष्टी, जो पष्टी विभक्ति है, इसमें द्विगुवचन का रूप क्या होगा? आत्मन होगा या आत्मानु, आत्मने या आत्मनु। तो ये बताइए आप, पहले का आपका सही विकल्प हो जाएगा आत्मनो। क्या हो जाएगा? आत्मनो हो जाएगा, मानो हो जाएगा, सही विकल्प इसका पहले का, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, नामना रूप है। दूसरा प्रश्न है आपका, नामना रूप है नामन का, ये बताना है आपको। तो किसका है? सप्तमी दिग्वचन हो जाएगा या तृतीया आपका एक वचन या द्वितीय बहुवचन या चतुर्थ एक वचन। तो नामना रूप है नामन का, यानी नामना तो रूप है किसका? नामन का, किस वचन का? सप्तमी वचन। तो 4 विकल्प है। इसी प्रकार से स्टूडेंट याद रखिएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, ताकि जो आपका एक एक नंबर का जो हिंदी व्याकरण का है सारा क्लियर रहे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आएँ। तो दूसरा जो प्रश्न है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द रूप में इनमें से आपका तृतीया एक वचन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। दूसरे का गा। तीसरा देखिए, आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। जो आत्मन शब्द है, सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, ये बता रहा है आपको। 4 विकल्प है, 4 विकल्प, यानी बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, बस आपको पहचानना रहेगा कि कौन से हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो भैया आपको तो आता होगा, नहीं पढ़ा है, हम इस वीडियो में आपका एक और भी वीडियो हमने बताया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जो भी आपको वीडियो देखना हो वो आप यूट्यूब पर बेसिकली सिंपल से आप सर्च कर लीजिए कि 6 टॉपिक या हिंदी व्याकरण बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, मिल जाएगा वीडियो। तो तीसरा जो है, आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आत्मानी क्या हो जाएगा? आत्मानी हो जाएगा सही विकल्प, जो आपका तीसरा का सही का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा शब्द रूप जो है वो हमारा 3 प्रश्न इसमें भी हमने बता दिया है जो शब्द रूप का था। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है धातु रूप चुका है। देखिए धातु रूप क्या है? धातु रूप शब्द रूप, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उसके बाद में आपका समास विग्रह। तो समास विग्रह तो हमने बता दिया, लेकिन इस वीडियो में हम धातु रूप भी बताएंगे। ये भी आपका एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धातु रूप में देखिए क्या है, पहला प्रश्न देखिए, तिष्ठ रूप है अस्था धातु का। क्या है? जो तिष्ठ रूप है अस्था धातु का, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, या लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या विधि लिड लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, या लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। 4 विकल्प है। इसी प्रकार से आपका कोई जो आपका होता है, यानी प्रश्न तो छोटा पूछा जाएगा, लेकिन जो उसका ऑप्शन होगा थोड़ा बड़ा भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा घबराना नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तिष्ठ रूप का अस्था धातु का जो है सही ऑप्शन है, यानी तिष्ठ रूप है अस्था धातु का, ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा धातु रूप का। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा दूसरा प्रश्न। पा क्या है? पा ब्रैकेट में आपका पिब धातु लोट लकार। क्या है? पिब धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, पिबेत हो जाएगा, अपिबत या पिबत या पिबय। ये बताइए आप। दूसरा प्रश्न है,
इनमें से आपका एक सही ऑप्शन हो जाएगा। हमने जैसे आपको बताया था शुरुआत में कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड किया था, तो वही हम आज वीडियो ये बना रहे हैं। कल आपका पेपर है, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आपने अभी हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो जाओ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित रहते हैं। तो देखिए जो दूसरा है इनमें से आपका गा हो जाएगा, पिबत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि आपका पा पिब धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। अस्था धातु, अस्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तिष्ठन्त हो जाएगा, तिष्ठ, तिष्ठाम या तिष्ठत, ये एक विकल्प है। चार विकल्प है, इनमें से आपका तिष्ठ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि तीसरे प्रश्न का। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि धातु जो रूप होता है ये धातु से संबंधित होते हैं। शब्द रूप में आपका शब्द पहचानना होता कि द्वितीय या चतुर्थ एक वचन क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लकार के साथ में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो धातु रूप भी हमारा 3 प्रश्न हो गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या जाता है। हमारा अब आ गया है टॉपिक, वो हो गया है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय में ये आपका पहचानना रहता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर पहला प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रभुत्तम में प्रत्यय है, ब्रैकेट के अंदर है प्रभुत्तम। जो प्रभुत्तम में जो प्रत्यय है क्या आ जाएगा? का आपका आ जाएगा त्वा, का त्वा, खा कत्वा, ग मतुप, या घात कतु। तो प्रभुत्तम में देखिए वाणी से हमारी जो शब्द निकलने क्या है? प्रभुत्तम। तो इसमें त्वा लगा है, इनमें से आपका का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि प्रभुत्तम में प्रत्यय का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका प्रेषितम। क्या है? प्रेषितम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपका 4 विकल्प है, इनमें से एक सही विकल्प हो जाएगा। पहचानिए जो प्रेषितम है, इनमें से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है स्टूडेंट बताइए। तो इनमें से आपका कत हो जाएगा। क्या है? प्रेषितम। तो शब्द में इसमें कत्व हो जाएगा प्रेषितम का सही शब्द, जो आपका प्रत्यय। जिसे बेसिकली जो प्रत्यय में होता है आपका महत्वपूर्ण, स्वागतम, तो ये आपका त्वा से रिलेटेड आता है। अब जैसे यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? हत्वा में प्रत्यय है, जो हत्वा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनियर, या कत्वा, या तबियत, या मतुप। तो इनमें से कत्वा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका, तीसरे का खा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा। तो कत्वा, हत्वा, कत्वा, देख सकते हैं वाणी से जो हमारी वो निकल रही है यहाँ पर, जैसे हत्वा, हत्वा, कत्वा। तो इनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप देख सकते हैं जो प्रत्यय से रिलेटेड था हमने तीनों प्रश्न का आंसर दे दिया है, बहुत ही सटीक से दिया है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण का या स्वागतम का या कोई भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रभुत्तम में त्वा है, महत्वपूर्ण में त्वा आ जाएगा, स्वागतम में श्वा आ जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट प्रत्यय में क्लियर होगा। ये भी आपका एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाएंगे इसी तरीका से। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, वो आ चुका है विभक्ति परिचय। ये भी आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा आता है। अब देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा आता है, मैं दिखा दूं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन पर ये देखिए 13 नंबर में कि रेखांकित पदों पर किसी एक पद पर विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो 3 है कि नहीं, एक का करना है, 2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें विभक्ति तथा संबंधित नियम भी लिखने, किसी नियम क्या हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रजावसी, तो विभक्ति परिचय में विद्यालय समया। अब विद्यालय समय में विभक्ति परिचय कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको सूत्र बता दूं, ये देखिए क्या है। सूत्र से आप लगाएंगे तो काफ़ी वो होगा। सूत्र इसका देखिए, अभित परित समया निकषा हा प्रतियोगी। क्या है? सूत्र अभित परित समया निकषा हा प्रतियोगी, द्वितीय विभक्ति। क्या है? द्वितीय विभक्ति। अब इसमें ये द्वितीय विभक्ति है। अब यहाँ पर क्या है? अभित परित समया निकषा हा प्रतियोगी। अब इसमें देखिए क्या है, आश्रम अभित, यहाँ पर अभित लगा है, तो अभित में क्या है? चारों ओर या सभी। तो ये आपका संबंधित नियम है। इस प्रकार से आश्रम के चारों ओर वन है, तो आश्रम अभित वनम अस्ति। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विद्यालय समया। तो मैं दिखा दूं ये क्या है, ये देखिए विद्यालय समया। अब इसका आंसर जो हमारा सूत्र था क्या है? अभित परित समया निकषा हा प्रतियोगिति। तो इसमें सूत्र क्या है? देखिए समया में समीप या निकष, तो इसमें विद्यालय के समीप। ये देखिए, तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं पहले, विद्यालय के समीप, ताकि जो हमारा सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए। विद्यालय के समीप।
आप सूत्र के अनुसार हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कॉपी लिखने का तरीका बताया। यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। हमने जो ये आपका विभक्ति परिचय है उसमें पूरा डिटेल में लिखने का तरीका बताया है। तो यहाँ पर आपको सूत्र के हिसाब से, जैसे यहाँ पर अब ये आ गया था कि विद्यालय समया, तो यानी समया ये सूत्र है किसका, अभित परित समया निक्सा हा प्रतियोगिति। तो इन्हीं में से किसी एक का प्रश्न कई, जैसे निक्सा, निक्से में आपका ये आ गया कि ग्राम निक्सा नदी बहती, यानी ग्राम के निकट नदी बहती है या नदी बहती। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय समय की बात हो रही है। तो देखिए समय का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, समीप, समीप, और निक्सा का हो जाएगा समीप। तो ये देख सकते हैं समीप समीप इसका आंसर हो चुका है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, ग्रामम परत उदानम अस्ति। क्या है, ग्रामम परत उदानम अस्ति। तो मैं दिखा दूं क्या है, ये है, क्या है, ये देखिए, ग्रामा परितय उदामम अस्ति, गांव के चारों ओर बगीचा है। तो ये सारा आपका जो सूत्र है इसी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामा परितय, तो ये परित में जो है आप देख सकते क्या है, सभी ओर, क्या है, सभी ओर। और यहाँ पर भी देखिए गांव के चारों ओर बगीचा, तो चारों या सभी आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ये लिख कर दिखा देता हूँ, क्या है, गांव के चारों ओर बगीचा है। चारों ओर क्या है, चारों ओर बगीचा। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, उस सूत्र का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे बोर्ड एग्जाम में। गांव के चारों ओर बगीचा है। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, पादेन खज्ज। अब इसका सूत्र जो आ जाएगा हमारा अलग आ जाएगा, यानी पूरा कॉन्सेप्ट है जो अलग चेंज हो जाएगा। जैसे यह सूत्र में क्या है, येणा विकारे, यानी कोई विकार नहीं, यानी हमारे अंदर कोई विकार नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, सिरसा खलवट, यानी सिर में गंजा। उसके बाद में यहाँ पर पादेन खज, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पैर से लंगड़ा, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो पादेन का अर्थ हो जाएगा पैर से लंगड़ा। मैं लिख देता हूँ पहले, क्या हो जाएगा, पैर से लंगड़ा, पैर का लंगड़ा या पैर से लंगड़ा। ये देखिए, पादेन खज, पैर का लंगड़ा। तो यहाँ पर सूत्र का सारा खेल है, सूत्र का उसके हिसाब से, जैसे जिस अंग में विकार न होने या शरीर विकृत दिखाई दे उस विकार युक्त अंग तृतीया विभक्ति होती। तो ये आपका तृतीया विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस विभक्ति पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका विभक्ति परिचय आपको कि कितना, यानी द्वितीय विभक्त है या कौन है, और इसका सूत्र आपको पता चलना चाहिए। सूत्र के हिसाब से सारा आप संबंधित नियम लिख सकते हैं। तो विभक्ति परिचय भी हमारा होगा। तो जो हमारा इस वीडियो में जो हमने 6 टॉपिक था, 6 टॉपिक को सारा बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है।